जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे ये थोप दिया गया है। हम सब भारतीय हैं। अगर आप पूर्व के हो तो चाइनीज दिखते हो, पश्चिम के हो तो अरब की तरह दिखते हो, उत्तर के हो तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन की तरह दिखते हो। ये किस तरह की सोच है? एक बार फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया। ये जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, जो उसकी फंडामेंटल जो सोच है, वो यही सोच है कि भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। और इतनी भद्दी बात कहना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बनारस को ऐसी सिटी बताया जाता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत के डीएनए सब वर्ल्ड में ट्रैवल किए हों। ऐसा क्यों? भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे ये थोप दिया गया है। कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है। किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। आई थिंक ही शुड चिल, क्योंकि सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। हम सब भारतीय हैं और हमारी वो आइडेंटिटी है और अब हमें ये गुलामी की चिन्ह से निकलकर हमारी आइडेंटिटी लोगों को कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। हमें जो है किसी तरह की दूसरी आइडेंटिटी अब हम पर नहीं थोपनी चाहिए। जय हिंद। एक बार फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस पर राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अब तो एक स्तर और नीचे गिर गई है। जातिवाद पर इस तरह की टिप्पणी कि अगर आप पूर्व के हो तो चाइनीज दिखते हो, पश्चिम के हो तो अरब की तरह दिखते हो, उत्तर के हो तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन की तरह दिखते हो। ये किस तरह की सोच है? ये कांग्रेस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को तो अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने की सोच भी रखते हैं। ये क्या सोच लेके चले हैं देश के बारे में? ये किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ये किस तरह का वातावरण देश में बनाया जा रहा है? जब ये लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद और भारत के मान सम्मान को ये पचा नहीं पाए, जब भारत की सीमाओं को सुरक्षित ये देख नहीं पाए, हमारी सेना को सशक्त होते नहीं देख पाए, तब ये इस ऊंचे हथकंडों और बयानों पर उतर आए हैं। कभी ये लोकतंत्र को कुचलने की बात करते हैं तो कभी ये लोग जहां जहां कांग्रेस के आए वहां वहां एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये अच्छी बात नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो धोखा कांग्रेस ने किया, ये वर्ग इनको कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी ओर मोदी जी हैं जिन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, ओबीसी कमीशन को। एससी, एसटी को प्रधानमंत्री फसल बीमा हो या किसान सम्मान निधि हो, सबसे ज्यादा लाभार्थी 71% एससी, एसटी, ओबीसी हैं। पक्के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बने, उसके भी 58% लाभार्थी एससी, एसटी हैं। स्कॉलरशिप स्कीम से लेके मुद्रा योजना के 52% से ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी हैं। तो मोदी सरकार में तो पंचतीर्थ भी बने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बने, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन तक में बने। ये है मोदी सरकार। दूसरी ओर है कांग्रेस, जो किसी भी स्तर तक गिर रही है देश को तोड़ने के लिए और किसी एक हिस्से पर राज करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।